तो अब समझिए, हाईकोर्ट के आदेश पर भी अगर निजी स्कूल फॉलो नहीं करते हैं, उसे नहीं मानते हैं, तो फिर इसके आगे क्या कार्रवाई करे प्रशासनिक अमला। प्रशासनिक अमले को भी कार्रवाई करनी थी और कम से कम गौतम बुद्ध नगर में बड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी ने की, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम अदालत तक पहुंच गया है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए सैफी यूनुस, प्रवक्ता निजी स्कूल संघ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप श्रीवास्तव हमारे साथ अध्यक्ष अभिभावक संघ के मौजूद हैं। लेकिन प्रदीप साहब से शुरुआत करना चाहते हैं। प्रदीप जी, आखिर ऐसा क्यों है कि जब हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि भाई 15% जो कोरोना काल की फीस है आप वापस कर दीजिए, ये फीस वापस क्यों नहीं हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और अभिभावक संघ को और समस्त अभिभावकों को पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। और जो हाई कोर्ट का आदेश है और उत्तर प्रदेश सरकार का 15% कोरोना काल की फीस का आदेश का मामला, इसमें गौतम बुद्ध नोएडा जिलाधिकारी ने बहुत ही साहसिक और बहुत ही निर्भीक निडर होके ये स्कूलों के खिलाफ ये जो कार्रवाई की है, ये स्वागत योग्य है। इसी तरीके से समस्त जिले में स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है, नियम है, और 15% कोरोना काल की फीस उत्तर प्रदेश के समस्त अभिभावकों को वापस की जाए। क्योंकि अभिभावक जिस दिन डर भय निकाल देगा, अभिभावकों से मैं आपके माध्यम से, जी न्यूज के चैनल के माध्यम से समस्त अभिभावकों को अनुरोध करूंगा कि डर भय निकाल करके स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करें। आपका कोई भी स्कूल वाला आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि नियम कानून बना दिए हैं प्रदेश सरकार ने। और जितने भी श्रीवास्तव साहब, नियम कानून तो बहुत है, आदेश भी आते हैं, लेकिन उसका पालन क्यों नहीं होता है? बड़ा सवाल यही। सैफी यूनुस साहब, क्यों नहीं पालन हुआ? 15% फीस की वापसी के आदेश का पालन क्यों नहीं कर पाए निजी स्कूल? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने के लिए। मैंने बहुत धैर्य के साथ आपकी बात सुनी है। यही अपेक्षा करता हूं कि जब तक मुझे जो भी आप लिमिटेड समय दे रहे हैं, मेरी बात आप धैर्य के साथ सुनिएगा। देखिए, जी न्यूज़ एक बहुत विश्वसनीय चैनल है और समाज की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। तो मैं कम से कम इस डिबेट में आवेश में भरी हुई कोई भी भावनात्मक बात का जवाब नहीं दे सकता। मैं केवल तथ्यों पे और फैक्चुअल बातों पे बात करना पसंद करूंगा। वही बात कीजिए। आपसे मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि आप मॉडरेटर हैं इस डिबेट के, कोई भी माफिया टाइप का शब्द हमारे लिए आप इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर आपने दिल में ये ठान ही लिया है कि ये निजी विद्यालय माफिया है, तो फिर आप माफिया के साथ तो बात नहीं कर सकते। नहीं, जी न्यूज़ ने नहीं कहा है। प्रदीप श्रीवास्तव की ये निजी राय है, ये हो सकता है, ठीक है। यूनुस साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए जी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और विश्वसनीयता के साथ आपको इस बात का एहसास दिलाता हूं कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पूरी न्यायपालिका के अधीन हैं। उसके किसी भी ऑर्डर के खिलाफ उसकी अवमानना करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है। मैं स्वयं एक लॉयर हूं, इसलिए मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि अगर हाई कोर्ट का कोई निर्देश है, वो हमारे ऊपर लीगली बाइंडिंग है। और हर स्कूल से ये मैं अपेक्षा करता हूं कि कृपया करके आप हाई कोर्ट के इस आदेश की मान ना करें। और अगर आपको इसके खिलाफ में कोई ग्रीवेंसेस है, तो न्यायपालिका के ही अंदर आपके पास सीनियर कोर्ट जाने का एक अधिकार है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसको जाने में कोई, ठीक है, बिल्कुल, जुर्म नहीं है, कोई अपराध नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोपरि अदालत है। वो न्याय का साथ देगी और वो हमारा और आपको, हमारे ऊपर ऑलरेडी उसका आदेश एप्लीकेबल होता है। मौलिक अधिकार है हमारा आपका, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो उनका अपना निर्णय है, हमारी एसोसिएशन नहीं। ठीक है, ये उनका आदेश है, ये उनकी सोच है, ये उनका कदम है। लेकिन प्रदीप श्रीवास्तव साहब, ये 15% फीस इतनी ज्यादा है क्या कि स्कूल ये फीस अभिभावकों को लौटा नहीं पा रहे हैं? क्या वजह दिखती है? देखिए, मैं अभिभावकों को चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि जो हमारा संविधान है शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें व्यवस्था दी गई कि शिक्षा को व्यापार नहीं बनाया जा सकता है। और प्रदेश के समस्त शिक्षा के जो प्रबंधक हैं, वो 50 साल से अभिभावकों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, और डे बाय डे प्रतिवर्ष फीस की वृद्धि की जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से एक साफ सूती छवि से निवेदन करूंगा कि समस्त स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है और जो हाईकोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसका अनुपालन
कठोर से कठोर कार्रवाई कराते हुए समस्त अभिभावकों को 15% फीस वापस कराने की कृपा करें। ठीक है यूनुस साहब, आखिर ये 15% फीस को लौटाने में दिक्कत कहाँ है? क्या वाकई में ये बहुत बड़ा अमाउंट आता है किसी भी स्कूल के लिए कि इसे वापस नहीं किया जा सकता है, और इसे वापस करने में इतनी देरी हुई कि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को कड़ा एक्शन लेना पड़ा? मैं यूपीएससी के माध्यम से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब कोविड कार्यकाल आया तो उसी समय पे मार्च में हमने शहर के बीच में एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें जी न्यूज के भी संवाददाता उस सम्मेलन में शामिल थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर हमने क्लियरली ये डिक्टेट दिया था कि हम यूथ एसोसिएशन के सभी स्कूलों की तरफ से, आप 15% कह रहे हैं, हमने 20% का ब्लैंकेट डिस्काउंट उसी समय अपने सारे स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया था। और यह भी कहा था निवेदन करते हुए कि हम बाकी स्कूलों से अपेक्षा करते हैं कि इस 20% के अतिरिक्त जाकर अपनी ओर से आप जितनी ज्यादा सहूलियत प्रदान कर सकते हैं। लेकिन सैफी साहब ये हुआ नहीं ना, आपके कुछ स्कूलों ने फॉलो किया लेकिन बाकी स्कूलों ने फॉलो नहीं किया। 15% फीस भी नहीं लौटाई जा सकती है, जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटता हूं आपके पास। दरअसल